एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का विवादित पोस्ट। ये जो मुद्दा है ये लगातार सुर्खियों में है। आज कंगना रनौत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गई हैं। वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने एक विवादित बयान दे दिया है। इस बयान से भी माहौल और गर्मा गया है। उन्होंने ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल पूछा, जिस पर टीएमसी अब हमलावर है। आपको दोनों खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने हमला बोला है। तो ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली खबर जुड़ी है कंगना रनौत से। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो पोस्ट किया, या ये कह सकते हैं जो पोस्ट हुआ, उसे लेकर एक तरफ सियासी विवाद बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है उस पर भी सियासत शुरू हो गई। और बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान पर विवाद हुआ है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी इस मामले की टीएमसी। बीजेपी नेता दिलीप घोष की शिकायत करेगी टीएमसी। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। तो चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रही है टीएमसी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उन्हें लेकर जो बयान दिया था, अब उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। और आइए आपको सुनाते हैं कि दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर कहा क्या है। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরার আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। तो ये बयान था दिलीप घोष का, जिस पर अब टीएमसी हमलावर है। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि दिलीप घोष पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। वहीं सुष्मिता देव ने कहा कि दिलीप घोष की सोच महिलाओं के लिए गंदी है। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। और हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप घोष का वो बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, रवि, जिसको लेकर टीएमसी ने ऑब्जेक्शन रेस किया है। आपत्तिजनक बयान है। अब टीएमसी की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है और क्या दिलीप घोष की तरफ से इस बयान को लेकर किसी तरह का कोई खेद जताया गया है विवाद बढ़ने के बाद? देखिए, दिलीप घोष वो शख्स है जिसने ममता बनर्जी को पहले बारमूडा हाफ पैंट पहनने का नसीहत दिया था। इसका बाद उन्होंने दूध से सोना निकलने का बात कहा था और अब वो ममता बनर्जी से फिर से हमलावर है, ये कहते हुए कि आप पहले अपना कौन आपका पिताजी है वो ठीक कीजिए। तो दिलीप घोष समय समय पर ऐसा बात उन्होंने कहा है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है, बीजेपी का जो राज्यसभा का नया निर्वाचित सांसद है सौमिक भट्टाचार्य, उनका कहना है दिलीप घोष का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे गलत समझा गया है। दिलीप घोष ममता बनर्जी का एड्रेस पूछ रहा था, उनका दिल साफ है, वो कोई महिला को अपमान यहाँ पे नहीं कर रहे थे।
वो जो कोशिश कर रहा था ममता बनर्जी का बोलने का, कभी वो त्रिपुरा की बोलती है, कभी गोवा की बोलती है, कभी पश्चिम बंगाल की बोलती है, उनका एड्रेस क्या है? बात बोलने का मतलब यहाँ पे बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी को अपना एड्रेस ठीक करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये फिलहाल सफाई बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन दिलीप घोष का आपको हमने वो बयान भी सुनाया जिसको लेकर टीएमसी अब हमलावर नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी। कांग्रेस की ये सोच एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। जी हां, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर हुए एक पोस्ट से जो विवाद शुरू हुआ, जो सियासी विवाद शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कंगना रनौत जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत की मुलाकात होनी है। सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बाद दिल्ली पहुंची हैं कंगना रनौत। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज ही कंगना रनौत की मुलाकात होनी है। दिल्ली पहुंचने से पहले कंगना रनौत ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा, सुनिए। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और आइए देखते हैं इस बयान को लेकर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में, उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं, और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की 18, और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। तो देखिए, एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि उन्होंने ये पोस्ट की नहीं, उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, किसने कर दी ये वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल कंगना रनौत पर भद्दा पोस्ट पिछले 24 घंटे से एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी हमलावर है, नारी शक्ति का इसे अपमान बता रही।
कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं, कह रही हैं कि वो महिला शक्ति का अपमान कर ही नहीं सकती। हालांकि सुप्रिया ने वो पोस्ट हटा ली, इसे डिलीट कर दिया। पूरे विवाद पर कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है, लेकिन इस विवाद में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है और चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। आइए आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है और एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में क्या मांग की है। सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन से जल्द सख्त एक्शन लेने की डिमांड की गई। टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया है, व्यवहार को असहनीय और महिला की गरिमा के खिलाफ बताया गया है। महिलाओं के लिए सम्मान बनाए रखें, यह भी अपील एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई। और इस पूरे विवाद पर हमारी संवाददाता ने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की है। क्या कहना है उनका इस पूरे मसले पर, सुनिए। हमारे साथ एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा जी। मैम, आपने जो सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो ट्वीट किया है आपत्तिजनक ट्वीट कंगना रनौत को लेकर, उसको लेकर आपने बाकायदा एनसीडब्ल्यू चीफ ने जो लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बात करें। सुप्रिया जी ने बहुत अभद्र शब्दों को यूज़ किया है और जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, मैंने कहा एनसीडब्ल्यू इस पे एक्शन लेगा और हमने रात को ही इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है जो मैं अभी बाय हैंड भेज रही हूँ। मैंने ये कहा कि हम कंगना जी के साथ खड़े हैं और किसी भी महिला के साथ अगर इस प्रकार की अभद्र बातें होती हैं तो हम एनसीडब्ल्यू उसमें उस महिला के साथ है। स्पेशली सुप्रिया जी जो एक नेता हैं, बड़े दल की नेता हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया और कहा कि ये मेरे हैंडल से किसी और ने किया है, जो कि और भी चिंताजनक बात है कि इतनी सीनियर नेता जो खुद भी जर्नलिस्ट रही हैं, अगर उनके हैंडल पे कोई मिसयूज़ कर सकता है और वो कुछ नहीं कर पा रही हैं तो ये सोचने वाली बात है। फिर भी मैं कहूँगी अहीर जी के उससे भी सेम वर्ड्स और सेम तरीके से उन्होंने भी ये कहा कि मेरा हैक हुआ है। ये आफ्टर थॉट है। ये सब करने की जगह अगर वो माफ़ी मांग ले और ये कहें कि उनसे गलती हुई है तो ये बेटर है। तो क्या उस लेटर में आपने क्या लिखा है, क्या कहा है? हमने, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप इसके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। अगर उन्होंने इसको ट्वीट को वापस ले लिया है तो आपको क्या मतलब लगता है इसकी? वापस लेने से अच्छा है कि माफ़ी मांगे। उन्होंने एक गलत एलिबाई बनाई है कि किसी और ने यूज़ किया है उनका हैंडल, क्योंकि जबकि ये जब उन्होंने जनता का रोष, आम जनता का रोष, मीडिया का रोष ये देखा, उसके बाद उनका ये आफ्टर थॉट है कि किसी और ने ये ट्वीट उनके हैंडल से किया है, जो कि मुझे लगता है उसकी जगह वो अगर सच में शर्मिंदा है तो एक माफ़ी बनती है और लेडी टू लेडी और अहीर जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैं तो किसी भी महिला पर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती और मैं करती ही नहीं। ये भी या तो उनका हैंडल कोई और यूज़ करता है हमेशा से और उन्होंने अपना हैंडल किसी और को दिया है, वही कर रहा है। ये अगर वो ऐसा कहती हैं, अगर फिर भी उनके हैंडल से गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है क्योंकि उनके हैंडल से गया है। और बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि आखिर कितने लोग हैं जो सुप्रिया श्रीनेत का इंस्टाग्राम हैंडल एक्सेस कर पा रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि जिस विवाद पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है उसकी शुरुआत कैसे हुई। कंगना को लेकर एक भद्दी बात कही गई और फिर उसके बाद ये पूरा विवाद सामने आया, शुरू हुआ। 24 मार्च को बीजेपी की 5वीं लिस्ट दरअसल सामने आई उम्मीदवारों की। कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने टिकट दिया। एक दिन बाद सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम हैंडल से एक विवादित पोस्ट होती है। कंगना ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। बीजेपी ने कंगना पर ट्वीट को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और अब लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कंगना रनौत के बहाने बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति
ये ऐसी घिनौनी सोच है कांग्रेस की। ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। देखिए बांसुरी स्वराज और जयराम ठाकुर का इस मामले में क्या कहना है। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है। लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यह मामला सियासी हो गया है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है। सुप्रिया ने कहा कि मेरे अकाउंट से किसी और ने यह पोस्ट किया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि यह पोस्ट हुई है, उसे हटवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत अपनी सफाई में क्या कह रही हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया। तो सुना आपने कंगना रनौत के मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई, और ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिलीप घोष बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से दिया गया है, उस पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोला। बड़े हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष, ये कहा गया। इस घिनौनी बात का मतलब सब समझते हैं। बीजेपी नेता इस मामले पर भी कुछ बोलेंगे क्या, यह सवाल पूछा है सुप्रिया श्रीनेत। तो देखिए दिलीप घोष का जो बयान है, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को एक मौका मिला है बीजेपी पर हमला बोलने का। कंगना पर विवादित बयान पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। यानी उन्होंने अपने अकाउंट की एक्सेस कई दूसरे लोगों को दे रखी है। किसी व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था, ये कहा गया सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। वो कहती हैं, मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने वो पोस्ट हटा दिया। यानी जैसे ही पता चला कि ये आपत्तिजनक पोस्ट हुई है, उन्होंने उसे हटा दिया। जो भी मुझे जानते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी भी महिला के लिए व्यक्तिगत भौंडी बात
कभी नहीं करती हूं। यह कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सफाई में। कहती हैं यह पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट पर चल रहा था, यानी एक्स पर किसी ने उनके नाम से एक पैरोडी अकाउंट बना रखा है, वहां से यह पोस्ट उठाई गई है और मेरे वेरीफाइड अकाउंट पर इंस्टाग्राम के इसे पोस्ट कर दिया गया है। मेरे नाम का दुरुपयोग कर बनाए पैरोडी अकाउंट को एक्स में मैंने रिपोर्ट भी किया है, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। वहीं दिलीप घोष पर सुप्रिया श्रीनेत अब हमलावर नजर आ रही हैं। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्हें कीर्ति आजाद से लड़ने के लिए दुर्गापुर भेजा गया है, यह कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। दरकिनार करने से दिलीप घोष परेशान हैं, यानी पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए वो परेशान हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। यहां वो ममता बनर्जी के पिता कौन है जैसी घटिया बात बोल रहे हैं। दिलीप घोष ने जो बयान दिया था ममता बनर्जी को लेकर, उस पर वो हमलावर हैं और कहती हैं कि इस घिनौनी बात का मतलब सब समझते हैं कि दिलीप घोष आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष, ये कहते हुए हमलावर नजर आई सुप्रिया श्रीनेत। बीजेपी वाले इस बयान पर भी, इस बात पर भी कुछ बोलेंगे क्या, ये बीजेपी से सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी की नेता की तरफ से। और कहा यह भी गया कि पहलवान बेटियों के मामले की तरह इसमें भी खामोश तो नहीं रहेंगे आप, ये कहते हुए बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला गया है। कुल मिलाकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और लगातार हम देख रहे हैं हर रोज एक नई विवादित टिप्पणी भी सामने आ रही है।